हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वह टॉपिक है कि हॉस्पिटल्स में आपको कौन कौन सी दवाइयाँ मिलता है, उस दवाइयों को कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस काम के लिए, कौन सी बीमारियों में वह दवाई दिया जाता है और उसका नाम क्या है। साथियों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक देखें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य है कि लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, बीमारियों से कैसे रोकथाम किया जाए, और साथ ही साथ हमारे अगर युवा साथी कोई हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या कार्यशैली को तैयार करना है, सारी जानकारियाँ, नीट की कैसे तैयारी करना है, आपका पैरामेडिकल में कैसे एडमिशन होगा, आपका BAMS कैसे करेंगे, BHMS कैसे करेंगे, BSc नर्सिंग कैसे करेंगे, स्टाफ नर्स कैसे जाएंगे, सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। दोस्तों याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी यह रूल्स फॉलो करें। तो मैं आज बात करता हूँ कि हॉस्पिटल्स में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सा दवाइयाँ देने से आपका तकलीफें दूर होता है। दोस्तों पहले हम जान ले ऑब्जर्वमेंट। ऑब्जर्वमेंट का मतलब होता है सूखने वाली वस्तु, जैसे रुई हो गया, है ना, रुई हो गया, उसको रुई को जब सूखा जाता है उसको ऑब्जर्वेंट। आप देखेंगे जब भी आप कभी आप रुई खरीदने जाएंगे आपके क्लिनिक पर या कहीं दुकान में, मेडिकल स्टोर में, तो आपको ऑब्जर्वेंट लिखा रहता है उस पुर्जा। ऑब्जर्वेंट का मतलब सोखने वाली वस्तुएं, जैसे रुई को आप पानी में डालेंगे तुरंत आपके पानी को रुई सोख लेता है, उसको स्टरलाइजेशन। आप हमेशा ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से बात करते हैं स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कीटाणु रहित। आपके ऑपरेशन से पूर्व आपका जितना जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको पूरी तरह से स्टरलाइज किया जाता है। या आपका गॉज होता है, आपका बैंडेज होता है, आपका कर्टेन होता है ना, या डॉक्टर्स जो आपको यूनिफॉर्म जो पहनते हैं, वो सारी चीज़ों को स्टरलाइज होता है। स्टरलाइज होने के बाद ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कीटाणु रहित। कीटाणु अगर उसमें होगा तो स्टरलाइजेशन से खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसका स्पोर समाप्त हो जाता है, उसी को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तीसरा होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप हमेशा देखते होंगे, कट फट जाता है, जख्म हो जाता है तो आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं, कहीं मेडिकल स्टोर में जाते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कीटाणुनाशक। उसको जैसे सेवलन हो गया, है ना, एस्प्रिट हो गया, है ना, इस तरह से जो घाव को धोने के लिए जो आपका सोल्यूशन आता है, घोल आता है, उसको बिटाडीन करिए, वो सबको आपको क्या कहा जाता है, एंटीसेप्टिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक बहुत सारे लोग सुनते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं तो एंटीबायोटिक ये है। आपके गांव में आपके जो चिकित्सक होते हैं, ग्रामीण चिकित्सक, आपको हमेशा बात करते हैं फीवर है तो एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक का मतलब होता है आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस बैक्टीरिया को मारने और उसके ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं और अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। उस पर अलग अलग बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दिया जाता है उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। तीसरा होता है कि बारबीटोन। बारबीटोन का नाम सुने होंगे, नींद लाने वाली दवाई, है ना, या मस्तिष्क को जो परेशानियां हैं उसको शांति पहुंचाने वाली दवाई, उसको बारबीटोन। अक्सर हाँ देखते हैं कि लोगों का दिमागी हालत ठीक नहीं है, बचर 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 कुछ न कुछ बोलते रहता है, अपशब्द बोलते रहता है ना, काम नहीं करता है, रातों में नींद नहीं आता है, हमेशा परेशानी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो डॉक्टर्स उसको बारबीटोन्स दवाई दे जाते हैं जिससे कि उसका गहरी नींद आ जाता है, वो आसानी से सो जाता है, तो बारबीटोन्स दिया जाता है। अब BCG का जो टीका है, खास करके बच्चों के जन्म से 1 माह के अंदर आपका जो BCG का टीके दिया जाता है, वो TB बीमारियों से रोकथाम के लिए आपको वैक्सीनेशन में बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। अब
अब जैसे कोई भी एंजाइम उठा लीजिए, कोई भी जैसे यूनिजाइम सिरप हो गया या आपको अरिस्टोजाइम सिरप हो गया, बहुत सारी कंपनियां का बहुत सारा जैम सिरप होता है। तो डाइजेस्टिव का मतलब एक पाचक औषधियाँ जो आपके पेटों के अंदर जो भी आपने खाना खाएं, खाना खाने के दौरान वो भोजन अच्छी से नहीं पचा, आपको एसिडिटी बना हुआ है, तो वह अलग से पाचक औषधियाँ जैसे डाइजेस्टिव ड्रग्स आपको दिया जाता है, जिससे कि आपका खाना आसानी से पच सके। चाहे कोई भी आपका जो आइटम है फूड मटेरियल जिसको आप खाए हुए हैं, जिसके कारण वो पच नहीं रहा, पेट भारी है, एसिडिटी की समस्या है, तो डाइजेस्टिव दिया जाता है। अब बात करें एक्सपेक्टोरेंट, जब आपको खांसी होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होता है, तो आपको कफ निकलता है, कफ से बहुत परेशान होते हैं, तो डॉक्टर्स एक्सपेक्टोरेंट लिखते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ सिरप को कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खांसी में किया जाता है। अब 9वां होता है दोस्तों हाइपोनोटिक, गहरी नींद लाने के लिए, यानी कोई चीज़ की बीमारी हो गया या आपको मस्तिष्क संबंधित कोई बीमारी है जिसमें आदमी सो नहीं पाता है, हमेशा टेंशन में रहता है, या घर में कोई अप्रिय घटना हो गया जिसके वजह से हमेशा उसका दिमाग स्ट्रेस रहता है, हमेशा सोचते रहता है, तो उस हालत में हाइपोनोटिक ड्रग्स दिया जाता है, गहरी नींद की दवाइयाँ दिया जाता है। तो उसमें जैसे आपका ट्राइका हो गया, अल्प्राजोलम हो गया या वैल्यूम 5 mg हो गया, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा दवाइयाँ देना है, या डॉक्टर्स तय करते हैं और उस हिसाब से दवाई आपको हाइपोनेटिक ड्रग्स यानी गहरी नींद लाने वाली दवाई डॉक्टर देते हैं। अब बात करें हाइपोटेंसिव, अगर कोई मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर जानते हैं कि 120/80 एक हेल्दी पर्सन के होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 170/95 है ना, 160/90 यानी इस तरह से अगर बढ़ा हुआ है, या 180/100 ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो उसे घटाने के लिए दवाइयाँ दिया जाता है, जिसको हम हाइपोटेंसिव, याद रखिए हाइपोटेंसिव ड्रग्स कहा जाता है। जैसे एम्लोसेफेटी हो गया, एम्लो का बहुत सारे, टेलमिसाटन हो गया, लोसाटन हो गया, है ना, और सारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग कंपनियां हैं, नाम बताना मुश्किल है, लेकिन उसको कहा जाता है हाइपोटेंसिव ड्रग्स दिया जाता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अब बात करें हम लैक्सेटिव, यानी जब आपको पैखाना सूखा हुआ है, पैखाना कड़ा है, पैखाना होने में परेशानी हो रहा है, आपका रेक्टम के नज़दीक इचिंग हो रहा है, नोच रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ले पैखाना नहीं हो रहा है, पैखाना में का नहीं होने के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगता है, घबराहट आने लगेगा, है ना, भूख नहीं लगेगा, बहुत सारी दिक्कत होता है। उस हालत में डॉक्टर क्या देते हैं, लैक्सेटिव ड्रग्स देते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पैखाना सूखा हुआ, कड़ा पैखाना होना, उसी को कॉन्स्टिपेशन कहा था, कब्जियत कहा था, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक पैखाना नहीं होना, है ना, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, जीवन शैली के कारण होता है, अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको लैक्सेटिव ड्रग्स दिया जाता है ना, तो जिससे कि उसका पैखाना जो सूखा हुआ है, कड़ा है, वो लूज होता है और वो पैखाना आसानी से पास आउट होता है, बाहर निकलता है। अब लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है सुन्न करने की दवा, जैसे आपको जाइलोकाइन इंजेक्शन है ना, जाइलोकाइन इंजेक्शन है, वह लोकल एनेस्थीसिया में काउंटिंग में आता है, गिनती में आता है, जो कभी कभी लोकल कुछ ही देर के लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के लिए सुन्न करने की नौबत आती है, तो उसमें आपको जाइलोकाइन दिया जाता है, यानी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। मर्क्यूरोक्रोम जो कि पहले काफ़ी चलता था, जो लाल दवाई होता था, जो घाव पड़ी उसको अच्छी तरह से लगाया जाता था, जिससे कि घाव ठीक होता था। आज तो मर्क्यूरोक्रोम मिलता ही नहीं जल्दी है, मिलेगा ही नहीं जल्दी, हमको लगता है बंद हो गया होगा। तो मर्क्यूरोक्रोम उसी का जो कि लाल रोशनाई की तरह होता है, रोशनाई वाला लाल भी होता है, रोशनाई वाला अलग होता है, वो वायलोनेट निकलता है, वायलेट जो रोशनाई जो बच्चे को नाभि पर लगाया जाता है, वो भी अब मिलता नहीं है जल्दी, है ना, तो इस तरह से उसको इस्तेमाल। नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक यानी नर्व का जो दवाई है, जो आप सो नहीं पा रहे हैं, गहरी नींद लाने के लिए
नारकोटिक ड्रग्स का उपयोग गया था। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कीटाणु रहित। विटामिन्स का मतलब होता है खाद्योज। एक्सरे का मतलब 6 किलो। इस तरह से इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के मैं फिर विदा लेता हूँ, फिर अगले मैं वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।